Hello and welcome back, dear students. Welcome to this new video of vector addition concept. Dear students, हमने क्लासेस में बहुत डिटेल में ये चीज़ पढ़ी है कि whenever we add vectors, vectors are added vectorically by vector law of additions. और हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास वेक्टर्स हो और उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो हो वो डिफरेंट हो तो उस टाइम पे जो रिजल्टेंट की फॉर्मूला वो कैसे निकलती है। मोर ओवर हमने ये चीज भी समझी है कि अगर हमारे पास वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और वो किसी भी एंगल पे लगे हो और हमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन पढ़ना हो, फिलहाल के लिए जो मेरे पास सिमुलेशन है इसमें हम वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। क्विकली अगर हम इस चीज को समझे, हम यहाँ पे इस चीज को ब्रीफ अप करेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है कि वो ये वाली फॉर्मूला होती है हमारे पास r इक्वल्स टू 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स होते हैं। और उसमें भी हम ये जानते हैं अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं मैग्नीट्यूड वाइज और उनके बीच में 0 डिग्री एंगल है, थीटा इक्वल टू 0, और हम जानते हैं r निकलता है, लेट्स से a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2a, और वही अगर थीटा 60 डिग्री हो तो r निकलता है √3 मल्टीप्लाइडेड बाई a। और वही अगर हमारे और √3 की वैल्यू हमें याद रखनी है, दैट इज नियरली 1.73। थीटा की वैल्यू 90 हो तो r की वैल्यू निकलती है √2a एंड सो ऑन। और हम ये भी जानते हैं r अगर थीटा हमारे पास 120 है तो r a के बराबर, और थीटा 180 के बराबर तो r जो है 0 आता है। सो दिस इज ऑल व्हाट वी नो इन द क्लास। √2 1.4 के आसपास होता है। अब हम इस चीज को यहाँ पे समझ लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे दो वेक्टर्स लिए, ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो है 100 और दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 100 है। अब आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्टेंट जो लिखा है वो लिखा है a प्लस बी मैग्नीट्यूड वाइज, दैट इज 200 मीटर। नाउ मैं एक वेक्टर को 60 डिग्री रोटेट करता हूँ। लेट्स से आई एम रोटेटिंग दिस वेक्टर एट एंगल 60 डिग्री। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, एक वेक्टर a इधर ही है, b वेक्टर हमने रोटेट किया एट एंगल 60 डिग्री। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? बराबर। बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी नो द रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन इंटरसेक्शन। नाउ यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है। जो ये रिजल्टेंट आना चाहिए, ये कितना आना चाहिए? √3 मल्टीप्लाइडेड बाय a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर वेक्टर बिकॉज बोथ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। √3 अभी मैंने बोला था दैट इज 1.73। अब आप यहाँ पे देखें a प्लस बी इन्होंने कितना लिखा है? 173.21, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड कितना है? 100। 100 मल्टीप्लाइडेड बाई √3 आप करके देखेंगे तो वो 1.73 ही आएगा। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट फ्रॉम ओवर हियर। ये जो अल्फा दिया है, अगर आपको याद हो, मैं क्लास में बार बार बोलता था, अल्फा इज द एंगल दैट वन ऑफ द वेक्टर वन ऑफ रिजल्टेंट मेक्स विद वन ऑफ द वेक्टर, और ये यहाँ पे किसके साथ बना रहा है? दैट इज 30 डिग्री के साथ। अगर ये 30 तो ये भी 30 ही होगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। नाउ अब हम ये देखेंगे कि 90 पे √2 होता है 1.4, अगर हम 1.4 इंटू 100 करेंगे तो 144 के आसपास आएगा आंसर। चलो बी का एंगल चेंज करेंगे अप टू 90, ये रहा 90। अब ये 90, राइट, और 90 पे कितना आता है? √2 मल्टीप्लाइडेड बाई √2 कितना होता है? 1.4 रफली, राइट। तो अगर हम 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये कितना आ जाएगा? 141, जो हमने क्लास में भी पढ़ा है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है 120 डिग्री वाला। अगर मैं ए और बी के बीच में 120 डिग्री एंगल कर देता हूं, जो रिजल्टेंट होना चाहिए, रिजल्टेंट का आंसर जो है ना वो 100 ही आना चाहिए। लेट्स चेक जो हमने क्लास में पढ़ा है। ये है हमारे पास 120 डिग्री। नाउ दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी। रिजल्टेंट इनके कॉमन इंटरसेक्शन से ही हर बार है, बट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर, जो रिजल्टेंट की वैल्यू है
वो आइदर ऑफ द मैग्नीट्यूड है। लेट्स से ये भी 100 है दिया हुआ है और ये भी 100 है और रिजल्टेंट की वैल्यू भी कितनी है 100 डिग्री। यही हमने क्लास में समझाया था आपको, जब दो इक्वल वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और उनके बीच में 120 डिग्री एंगल होता है तो रिजल्टेंट जो आता है वो हमारा कितना आता है p के बराबर, यानी वेक्टर के बराबर ही। अब इसको 180 करके देख लेते हैं। तो 180 डिग्री पे जो है हमारा आंसर 0 आना चाहिए और आप देखेंगे 0 आ रहा है क्योंकि ये दोनों कैंसिल करेंगे। अब इसी सिमुलेशन की मदद से हम अपनी सारी फॉर्मूलाज को वैलिडेट कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आई विल बी कमिंग विद द सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट, जिसमें मैं यही चीज समझाऊंगा कि इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स 90 ही ऐसा वैल्यू होता है जहां पे दोनों की वैल्यू सेम आती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट। थैंक यू।